हाय एवरीवन। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपकी नाटा 2025 की प्रिपरेशंस बहुत अच्छी चल रही होंगी और उसी प्रिपरेशन को और ज़्यादा अच्छा करने के लिए मैं 14 एंड 15 मार्च के नाटा के क्वेश्चंस लाया हूँ इस वीडियो में। तो यार बहुत अमेजिंग वीडियो रहने वाली है। इस वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक आपको ज़रूर देखना है। बहुत कुछ पता चलेगा कि एग्ज़ाम का लेवल कैसा था, क्या क्वेश्चंस पूछे गए हैं और आपको अपने एग्ज़ाम के हिसाब से कैसे प्रिपरेशन करनी है। तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट और ख़ास वीडियो है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। बट उससे पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, अगर आप नाटा एग्ज़ाम दे रहे हो तो आपको ये वीडियो भी मिस नहीं करनी चाहिए। 7 एंड 8 मार्च को मैंने बहुत अच्छे से कवर किया हुआ है, तो इस वीडियो को चेकआउट कीजिए। मैं इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में नीचे दे दूंगा। और उससे भी ज़्यादा एक और इम्पॉर्टेंट चीज़, अगर आप बहुत सारे क्वेश्चन चाहते हो नाटा प्रीवियस ईयर का, क्योंकि 2024 का काफ़ी ज़्यादा इस बार भी रिलेटेड ही है बहुत कुछ क्वेश्चंस के साथ में, तो आप चेकआउट कर सकते हो। उसका मैं सारा प्लेलिस्ट दे दूंगा आपको। पूरे क्वेश्चंस की सीरीज का प्लेलिस्ट है नाटा एग्जामिनेशन का। तो आपको वो क्वेश्चंस कहीं नहीं मिल पाएंगे, ना पीडीएफ फॉर्मेट में ना कहीं ऑनलाइन, वो सिर्फ मेरी वीडियोस में मिलेंगे। तो आप जरूर जाके चेकआउट कीजिए। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चंस को डिस्कस करना 14 और 15 मार्च का। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि ड्राइंग का हमारा क्या रहा था। तो ड्राइंग के क्वेश्चन की मैं सबसे पहले बात करना चाहूंगा यहाँ पे। तो ड्राइंग का जो सबसे पहला जो हमारा A1 जो क्वेश्चन रहा था, उसमें हमें एक म्यूरल आर्ट कॉम्पोजिशन बनाना था। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, म्यूरल आर्ट कॉम्पोजिशन हमें क्रिएट करना था। कॉम्पोजिशन, ठीक है। और वो कॉम्पोजिशन हमारा होना चाहिए था कटलेट शॉप के लिए, ठीक है, जिसमें आपको बोल्ड एंड वाइब्रेंट कलर्स का यूज करना था, ठीक है। आपको ये कलर्स का यूज करके एक 2D कॉम्पोजिशन क्रिएट करना था। और इसी का जो सेम क्वेश्चन जो दूसरे स्टूडेंट को मिला था, उसमें जो क्वेश्चन था उसमें यहाँ पे कटलेट शॉप की बजाय यहाँ पे पराठा पैराडाइज का यहाँ पे आपको डिजाइन करना था। 2D कॉम्पोजिशन पराठा पैराडाइज। तो उम्मीद करता हूं आपको A1 क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब A2 क्वेश्चन की बात करें तो A2 क्वेश्चन में आपको एक 3D कॉम्पोजिशन क्रिएट करना था, ठीक है। A2 क्वेश्चन वाज टू क्रिएट अ 3D कॉम्पोजिशन विद 2 बॉटल्स, 2 बॉटल प्लस 2 सेरामिक, 2 सेरामिक आपको बाउल दी गई थी, ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन में। फिर इसके बाद में आपको उसमें कहा गया था कि फ्लोरल डिजाइन के साथ, ठीक है, फ्लोरल डिजाइन के साथ में होना चाहिए वो। और साथ में आपको यहाँ पे एक ग्लास का वॉश भी दिया गया था, जिसमें मनी प्लांट के साथ में था ये। और इसका आपको 3D कॉम्पोजिशन बनाना था, जिसमें लाइट एंड शेडो आपको शो करना था फ्रॉम द राइट साइड से लाइट का सोर्स लेके आपको लाइट और शेडो इस कॉम्पोजिशन का क्रिएट करना था। और सेम क्वेश्चन जो डिफरेंट जो स्टूडेंट को मिला, दूसरे स्टूडेंट को मिला, उसमें ज्यादा डिफरेंस नहीं था। उसमें सिर्फ यहाँ डिफरेंस था कि इन्होंने नंबर ऑफ बॉटल्स और सेरेमिक बाउल्स में बस यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस कर दिया था। यहाँ पे ग्लास वॉश में मनी प्लांट का ऑप्शन नहीं दिया था। तो बस ये डिफरेंस था, बाकी कुछ खास डिफरेंस नहीं था क्वेश्चन में। A3 क्वेश्चन की बात करते हैं तो A3 क्वेश्चन वाज टू लीनियरिटी शो करना था आपको 3D मॉडल्स के थ्रू, ठीक है। लीनियरिटी 3D जितने भी आपको ऑब्जेक्ट्स दिए गए थे उनसे लीनियरिटी शो करना था। सो दिस वाज ऑल अबाउट द ड्राइंग वाला पार्ट। तो ड्राइंग वाला पार्ट हमारा ये था और आपको मैं उम्मीद करता हूं क्वेश्चन समझ में आए होंगे। अब हम बात कर लेते हैं एप्टीट्यूड वाले सेक्शन की, एप्टीट्यूड क्वेश्चंस की। तो वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि वहीं पे सबसे ज्यादा स्टूडेंट्स फंस रहे हैं, ठीक है। तो हम एप्टीट्यूड की बात कर लेते हैं। तो एप्टीट्यूड क्वेश्चंस की सबसे पहले मैं मैथ्स क्वेश्चंस से स्टार्ट करता हूं। मैथ्स क्वेश्चंस, सो मैथ क्वेश्चंस देखा जाए तो टाइम कंज्यूमिंग थे। देखो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट ये जो हाईलाइट है वो है मैथ्स क्वेश्चन वाज टाइम कंज्यूमिंग। फिर हम बात कर लेते हैं और चीजों की। तो मैथ्स में भी ना आपके एज रिलेटेड जो क्वेश्चंस थे, एज रिलेटेड प्रॉब्लम्स, वो एक्चुअली में सबसे ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग थे। तो आप समझ सकते हो कि ये एज रिलेटेड वाला जो सारा था ना, ये सबसे ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग था मैथ्स में। फिर इसके अलावा मैथ्स में जो और जो चीजें थी, जो थोड़ी सी प्रॉब्लम जिन्होंने क्रिएट करी, वो था हमारा प्रॉफिट एंड लॉस, ठीक है। ये आपका रीजनिंग वाला पार्ट था। अब हम एक्चुअल मैथ्स की बात कर लेते हैं। सो प्रॉपर मैथमेटिक्स जो आपका था,
वहां से जो टॉपिक्स आ रखे थे आपके सबसे जो मेन थे वो शेडेड क्वेश्चंस वाले थे, शेडेड पोर्शन वाले क्वेश्चंस आए हुए थे। और कुछ क्वेश्चंस में आपको वॉल्यूम फाइंड आउट करना था, वॉल्यूम और एरिया। ठीक है, अब हम क्वेश्चंस के ऊपर भी जाएंगे। ठीक है, सबसे पहले तो ये तो मैंने आपको बता दिया कि मैथ्स का हमारे पास जो वेटेज था वो मोस्टली कहां से था। तो हम क्वेश्चंस के ऊपर जाते हैं। सबसे पहले तो जो रीजनिंग की पहले बात कर लेते हैं, मैथ्स के रीजनिंग की। तो उसमें जो क्वेश्चंस थे वो थे आपके ट्राइंगल फाइंडिंग। अब इसमें भी आपको तीन तरीके के क्वेश्चंस आ रखे थे। एक था आपका आइसोस्केलस ट्राइंगल, ठीक है, एक था आपका आइसोस्केलस ट्राइंगल फाइंड करना। नेक्स्ट था आपका राइट एंगल ट्राइंगल फाइंड करना। एंड तीसरा जो था आपका वो था इक्विलेटरल ट्राइंगल। आपको उन्होंने फिगर्स दे रखा था और उसमें आपको तीन तरीके के ऐसे ट्राइंगल्स फाइंड आउट करने थे। सो प्लीज मेक श्योर कि आपको आइसोस्केलस और इक्विलेटरल और राइट एंगल ट्राइंगल्स की प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए, सो डेट आप डायरेक्टली ऐसे ना जाओ सीधा ट्राइंगल वाले क्वेश्चन समझ के। वो इतना भी इजी नहीं दे रहे हैं, उन्होंने ये नई चीज इंप्लीमेंट करी है, तो ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है जो आपको पता होना चाहिए। अब इसमें जो हमारा मेजर जो मैथमेटिक्स वाला पोर्शन आ जाता है, मैं उसकी बात कर लेता हूँ। प्रॉपर जो हमारा मैथमेटिक्स का पोर्शन था, ठीक है, तो ये रीजनिंग हो गया, यहां मैथ्स का पोर्शन हो गया। मैथ्स वाज ऑल अबाउट जो क्वेश्चंस थे, एरिया ऑफ रोम्बस एंड एरिया ऑफ ट्रेपीजियम। ये क्वेश्चंस पूछे गए हैं आपसे मैथ्स में। और इसके अलावा मैं आपको और क्वेश्चंस बताऊं तो मैथ्स में जो रीजनिंग से और क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो आपके क्लॉक रीजनिंग के क्वेश्चंस पूछे गए हैं बहुत ज्यादा। क्लॉक रीजनिंग से आपसे 5 से 7 क्वेश्चंस आए हैं स्टूडेंट्स के, जिन्होंने मुझे बताया क्वेश्चंस, तो 5 से 7 क्वेश्चंस हैं। अब इसमें भी मैं आपको डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चंस बताने वाला हूं, तो मैं वो भी बताऊंगा आपको कैसे कैसे क्वेश्चंस आए। बट और क्वेश्चंस मैं आपको बता देता हूं। अब यहाँ पे कुछ एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस वो आप जान लो। बीबी का मकबरा, ये आइडेंटिफिकेशन वाला क्वेश्चन था। ठीक है, कुछ फेमस मॉन्यूमेंट्स के आइडेंटिफिकेशन के क्वेश्चंस आए थे आपके, फेमस मॉन्यूमेंट्स। और क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं तो आपको जो और क्वेश्चंस थे वो मैं इंग्लिश की भी बात कर लेता हूं अभी एक बार। इंग्लिश वाज मेजरली ग्रामर। अब इसके जो ग्रामर के जो क्वेश्चंस थे वो आपके एंटोनियम सिनोनियम्स बेस्ड थे, एंटोनियम सिनोनियम्स बेस। और साथ में ऐसे क्वेश्चंस आपसे पूछे गए थे जिसमें आपको करेक्शन वाले क्वेश्चंस भी पूछे गए थे, जिसमें आपसे पूछा गया था कि ये स्टेटमेंट को आपको करेक्ट करना है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको ग्रामर में पूछी गई है। इस बार इन्होंने पैसेज, किसी तरीके का कोई पैसेज नहीं दे रहे हैं इस बार के एग्जाम्स में, तो आप पैसेज का उतना ज्यादा फोकस मत करना। एंटोनियम सिनोनियम्स और ग्रामर जो बेसिक होती है उस पर आपको फोकस करना है। इसके अलावा मैं और क्वेश्चंस बताऊं तो यहाँ पे जीके के क्वेश्चंस काफी पूछे गए हैं। ठीक है, आर्किटेक्चरल एप्टीट्यूड से ज्यादा क्वेश्चंस नहीं है, ऑल्दो जीके के क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो और क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं कि अब जो क्वेश्चंस आपसे पूछे गए, जो आपका एनसीक्यू क्वेश्चन है, इसकी मैं इंपॉर्टेंट कुछ क्वेश्चंस बता देता हूं किस किस टाइप के क्वेश्चंस आए। पहला था कि ऑब्जेक्ट्स फाइंडिंग, ठीक है, ऑब्जेक्ट्स और फेसेस और फिशेस, ये इस तरीके के फाइंडिंग वाले क्वेश्चंस आए हैं। और एक नया टाइप का क्वेश्चन जो इन लोगों ने डाला है वो है डिफरेंस बिटवीन इमेजेस। ठीक है, आपको दो इमेजेस दिए रहेंगे, ठीक है, 1 वर्सेस 1। इसमें आपको डिफरेंस बताना रहेगा कि कितने नंबर ऑफ डिफरेंस है, 5 है या 6 है, या आपके एनसीक्यू में ये सेम क्वेश्चंस पूछे गए हैं। और इसके अलावा और क्वेश्चंस मैं आपको थोड़े से बता देता हूं। इसमें आपको क्लॉक रीजनिंग से भी जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वो मैं क्लॉक रीजनिंग के आपको बता देता हूं। एक तो क्लॉक रीजनिंग में आपसे डायरेक्टली जो मिरर इमेज के पूछे गए हैं, मैं आपको ये भी लिख देता हूं यहाँ पे, मिरर के क्वेश्चन पूछे गए हैं क्लॉक रीजनिंग से। आपके क्लॉक रीजनिंग से एनसीक्यू में भी क्वेश्चन आ रखे हैं जिसमें आपको बता दिया रहता है कि लेट सपोज कि हमारा 12
15 मिनट हो रहा है, ठीक है, हम मानते हैं 12:15 हो रहा है, तो ये आपको इस पर्टिकुलर बताना है कि इसका क्या एंगल होगा, वो आपको एनसीक्यू में उतने डिग्री मार्क करना पड़ेगा। तो ये क्लॉक रीजनिंग के कुछ क्वेश्चंस हैं, जिसमें मिरर इमेज के आपके 3 से 4 क्वेश्चंस मिरर इमेज के पूछे गए हैं, क्लॉक का अपोजिट जो आपको मिरर में बताना है, और एनसीक्यू में आपके 2 से 3 क्वेश्चंस मिरर में इस तरीके से पूछे गए हैं क्लॉक रीजनिंग के, कि आप एनसीक्यू में कितना डिग्री का एंगल बन सकता है। फिर इसके अलावा और कुछ क्वेश्चंस मैं आपको बता देता हूं। जो एक क्वेश्चन उन्होंने पूछा था कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंस्ट्रक्टेड हाउस, तो उसमें 4 ऑप्शन इन लोगों ने दे दिए थे और उसमें पूछा था कि कौन सा कंस्ट्रक्टेड हाउस नहीं है। एक क्वेश्चन इन्होंने बहुत इंटरेस्टिंग सा पूछा था, मैं वो आपको बताता हूं, एनालॉगी का था, वर्ड एनालॉगी का, मैं यहां पे लिख रहा हूं वर्ड एनालॉगी से। अब वो क्वेश्चन क्या कहता है, वो कहता है रिवर वाटर, ठीक है, सेम हाईवे। तो इसका मोस्टली जो चांसेस है उसका आंसर ये व्हीकल ही होना चाहिए। तो इस तरीके का क्वेश्चन वर्ड एनालॉगी से पूछा गया था। आपको और जो क्वेश्चन पूछे गए थे, एक क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन मैं आपको बताता हूं, टाइम के हिसाब से, जैसे 108 सेकंड के हिसाब से क्वेश्चन इन लोगों ने एक बहुत इंटरेस्टिंग सा पूछा था। वो ये पूछा था कि जनवरी मंथ का यहाँ पे नेम लिखा हुआ था जनवरी। अब इन्होंने पूछा कि इसको जब हम अपोजिट, जब हम इसका मिरर इमेज देखेंगे तो आप बताओ कि ये कैसा दिखाई देगा, ठीक है। तो इसमें आपका ऑप्शंस नहीं था, इसमें आपको सीधा बताना था कि किस तरीके से जनवरी दिखेगा। तो आपको इसमें पूरा समझना था कि YRAUNAJ जैसे भी है, तो आपको उसमें बिना ऑप्शंस के साथ बताना था ये क्वेश्चन। तो इस तरीके के क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो आई होप आपको सारे क्वेश्चंस समझ में आए होंगे, जितने मेरे पास क्वेश्चंस थे तो मैंने सारे क्वेश्चंस आपको बताए, तो आपको एक आइडिया लग गया होगा। क्वेश्चन पेपर उतना डिफिकल्ट नहीं है, बस टाइम बाउंडेशन ने थोड़ा सा डिफिकल्टी कर दिया है। तो बेटर है कि आप टाइम बाउंडेशन के हिसाब से ही चलो और टाइम बाउंडेशन के हिसाब से ही प्रिपरेशन करो और एग्जाम दो, आपका पेपर इजी रहेगा। बस टाइम की वजह से आपको थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है। बाकी कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं, मैं आपको बताना चाहता हूं कि आप 2025 का इनफाइन आर्किटेक्चर का भी ग्रुप देखो, ज्वाइन कर सकते हो ये वाला ग्रुप। तो यहाँ पे आपको बहुत सारा इंटरेस्टिंग, बहुत सारा कंटेंट, बहुत सारी चीजें मिल जाती हैं। ये जेई और नाटा के मॉक टेस्ट का फ्री ग्रुप है, तो यहाँ पे कभी कभी मौका मिलता है आपको जेई और नाटा का मॉक टेस्ट देने का। और सबसे ज्यादा उससे इंटरेस्टिंग पार्ट क्या होता है कि आप नाटा के 2025 पैटर्न पे ना मॉक टेस्ट ट्राई कर सकते हो, हमारे जो ऑलरेडी काफी स्टूडेंट्स दे रहे हैं। आप चाहो तो हमारा इनफाइन आर्किटेक्चर का चैनल भी ज्वाइन कर सकते हो, व्हाट्सएप चैनल है ये, यहाँ पे भी कॉमनली हमने क्रिएट किया हुआ है विद प्रोफेशनल स्टूडेंट्स ऑफ आर्किटेक्चर और एस्पिरेंट्स के साथ में, सो डैट कि आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। मैं सारे के सारे लिंक्स जो रहेंगे वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक्स दे दूंगा, तो आप वहां से सारी चीजों को ज्वाइन कर सकते हो। और कोई भी दिक्कत आती है तो आप मुझे कांटेक्ट भी कर सकते हो। बट उससे पहले कुछ और इंपॉर्टेंट चीजें हैं कि आपको पार्टिसिपेट करना है हमारे जेई और नाटा के मॉक टेस्ट में, हम जेई का भी करवा रहे हैं। और आपको हमारा ऑफिशियल व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करने हैं, जो मैंने आपको 2 ग्रुप्स दिखाए, वो दोनों के लिंक्स मैं आपको दे दूंगा। और आपको हमारे चेकआउट और यूट्यूब वीडियोस, जो मैंने आपको बताया कि पूरी प्लेलिस्ट चेक कीजिए, नाटा के आपको बहुत क्वेश्चंस मिलेंगे वहां पे, और वो क्वेश्चंस ऐसे हैं जो रिपीट होते ही होते हैं। उनका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा पूरी प्लेलिस्ट का। और ऑफिशियल व्हाट्सएप चैनल भी ज्वाइन करो, वहां पे भी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिलने वाली है। तो एक कंप्लीट पैकेज आर्किटेक्चर का फ्री ऑफ कॉस्ट आपको सारी चीजों के साथ में इनफाइन आर्किटेक्चर के पास में मिल जाएगा। तो थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग इन दिस वीडियो, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और अपना प्यार जरूर शो करना, लाइक जरूर करना वीडियो को, कॉमेंट जरूर करना कैसी लगी, और या आर्किटेक्चर स्टूडेंट्स के साथ में शेयर जरूर से जरूर करना। और कोई भी दिक्कत आती है, कुछ भी पूछना रहता है, तो इस नंबर पे कांटेक्ट करो, फील फ्री टू कांटेक्ट। मैं ट्राई करूंगा जरूर से जरूर आपको आंसर करूं, अगर कोई भी प्रॉब्लम में आप होगे तो। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग अगेन, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ में।